हेलो दोस्तों, कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सीख रहे हैं कुछ समानुपात के सवाल। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। मंजिल ने कहा तेरे बस की बात नहीं, हमने भी आंखों में आंखें डाल के बोला चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। मंजिल अगर पहाड़ है तो हम भी मांझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आपको लगातार बस सीखते रहना मेरे साथ। मैं आपको बेसिक से एडवांस तक सिखा रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, आराम से सीखोगे आप। सिर्फ आपको कोई ट्रिक रटना नहीं है, कोई सूत्र रटना नहीं है, सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहना है। यहाँ से सवाल आएगा, मैं जो करवा रहा हूँ वहाँ से 101% सवाल आएंगे, क्योंकि मैं पीछे से आए हुए सवाल भी करवाता हूँ साथ में। और मिश्रण है RS अग्रवाल का और राकेश यादव सर का, सबकी बुक से हम सवाल कर रहे हैं। तो अब समानुपात क्या होता है? जैसे कोई अनुपात दे दिया A अनुपात B, ठीक है, बराबर C अनुपात D। ये दे दिया अनुपात A अनुपात B और C अनुपात D। तो इसको क्या होगा कि ये जो बराबर है ना, यहाँ पर हम समानुपात भी लगा सकते हैं। ये होता है समानुपात सिंबल, यानी कि दो अनुपात हो जाएंगे, वहां समानुपात का सिंबल होते हैं, ठीक है, ये समानुपात होता है। अब समानुपात का सूत्र क्या है? समानुपात का सूत्र क्या होता है? तो मैं यहां लिखता हूं समानुपात, ठीक है। समानुपात का सूत्र है बाहरी पदों का गुणा, आपको यह तो सूत्र सबको याद है। बाहरी पदों का गुणा बराबर आंतरिक पदों का गुणा, आंतरिक पदों का गुणा। ये सूत्र सबको याद है कि बाहरी पदों का गुणा बराबर आंतरिक पदों का गुणा, ये समानुपात का सूत्र होता है, ठीक है। अब समानुपात का ये तो सूत्र होता है बाहरी पदों का गुणा आंतरिक पदों का गुणा। अब जैसे एक सवाल ले लिया हमने, 18 अनुपात x समानुपात 18 अनुपात x समानुपात 21 अनुपात 14। अब इसमें का में x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो, ये हमारा सवाल है। अब x का मान ज्ञात करना है, तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे? तो अभी ये ऊपर सूत्र बता रहा है बाहरी पदों का गुणा बराबर आंतरिक पदों का गुणा। तो बाहरी पद 14 से 18 को और 21 को x से गुणा करना। तो यहाँ पर 21 को x से करेंगे तो 21x हो जाएगा, बराबर 18 गुणा 14, ठीक है। अब ये 21 है, जो यहाँ पर गुणा में है तो उस तरफ जाएंगे भाग में हो जाएंगे, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ गुणा से और यहाँ पर भाग में दे देते हैं। जैसे 21 यहाँ से हटे गुणा से और यहाँ पर भाग में आ जाएंगे। आगे अब 6 दिया 18 3 बार गया, हाथ दिया 21 7 बार गया, 7 दुआ 14 और 3 दुआ 6, यानी x का मान कितना है? 6। अब x का मान कितना आया? 6 आया है। 6 दिया 18 3 बार गया, 7 दिया 21 7 बार गया, और यहाँ पर 7 का जब देंगे 2 बार 7 दुआ 14 और 3 दुआ 6, यानी x का मान कितना आया? 6 आया। अब x का मान 6 आया। इसी तरह हम एक और करते हैं, जैसे यहाँ पर 6 दिया 18, यानी कि यहाँ पर 6 हो गया, सॉरी 6 दिया 18, तो 6 गुणा 2 बराबर हो गया 12। अब इसका आंसर 12 आया। तो अब हुआ कैसे ये देख लो। देखो आंतरिक x का मान निकालना है, तो बाहरी पदों का गुणा यानी 18 और 14 का गुणा, आंतरिक पदों का गुणा यानी कि x इंटू 21 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह हम दूसरे सवाल ले लेते हैं। जैसे एक सवाल लेते हैं, जैसे एक सवाल है 15 अनुपात 10 समानुपात x अनुपात 12, ठीक है। अब ये हो गए, तो अब हम इसको
इसका हम x को मान निकालना है, तो अब कैसे निकालेंगे? दो तरीका है। एक तो देखो समानुपात में तो बराबर है, ये तो फिक्स है समानुपात, यहाँ है तो यहाँ पे बराबर होगा। तो यहाँ पर कितना 5 3 15 3 बार जाएगा और 5 2 10 2 बार गया। इसी तरह हम अब 3 और 2 यहाँ लिख देते हैं। 3 और 2 लिखा, 2 का ये कितना गुणा है? 6 गुणा है, क्योंकि 6 2 बार होता है। तो 3 का भी 6 गुणा 6 3 18, यानी इसका आंसर आएगा 18। अब आप या तो ऐसे कर सकते हो या फिर आंतरिक पदक गुणा या बाह्य पदक गुणा। तो आंतरिक 10 और x का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 10x हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 10x बराबर 15 इंटू बाह्य पदक गुणा 15 इंटू 12 हो गए। अब हम ये 10 गुणा में उस तरफ जाएंगे, भाग में हो जाएंगे, तो यहाँ 10 हटा देता हूँ यहाँ पर मैं, और गुणा वाले यहाँ भाग में लिख देता हूँ। लिख दिया। अब 5 2 10 और 5 3 15, ठीक है। 2 का इसमें कितनी बार जाएगा? 6 12 में 6 बार और 6 3 18, यानी हमारा x का मान आया 18। तो अब ऐसे कैसे भी कर सकते हो। कैसे किया एक बार देख लेना आप, सिर्फ कॉन्सेप्ट है समझ लेना। 15:10:x:12 दिया हुआ है, x का मान निकालना है। तो अब 15 को हमने 5 से काटा, 5 3 15 5 2 10, 3:2 हो गया। हमने यहाँ लिख दिया 3:2। अब इस 2 का ये 12 है जो कितना गुणा? 6 गुणा है। तो अब इस 3 का भी 6 गुणा होगा, क्योंकि अनुपात बराबर में होता है। तो अब 3 का भी 6 गुणा कितना होगा? 18, यानी कि 18:12 हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगी। या फिर या आप ऐसे कर सकते हो, x बराबर आंतरिक गुणा गया तो 10x हो गए, 10x हुए, और बाहर गुणा गया 15 × 12 हुआ। तो 10x बराबर 15 × 12, x गुणा में थे तो यहाँ भाग में आ गए, 15 × 12 बटा 10। अब 10 का भाग 5 हुआ, 10 और 5 3 15, 3 बार गया। अब 2 का भाग 12 में 6 बार, और 6 3 18, हमारा आंसर आ गया 18। अब इसी तरह हम आगे चलते हैं। जैसे समानुपात को हमने 4 भागों में बांटा जाता है। समानुपात को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में। तो यहाँ लिख देता हूं समानुपात। समानुपात। अब समानुपात को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, ठीक है। 4 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर एक भाग यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा? प्रथम अनुपाती, ठीक है। प्रथम अनुपाती, प्रथम अनुपाती यहाँ पर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। द्वितीय अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, द्वितीय अनुपाती हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती। यहाँ पर द्वितीय अनुपाती या मध्य अनुपाती होता है। इसी तरह यहाँ पर 3 नंबर होगा तृतीय अनुपाती, ठीक है। तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, और इसी तरह यहाँ पर होगा चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती। तो अनुपातों को 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात, ठीक है। अब 4 भागों में अनुपातों को बांटा गया है। जैसे एक सवाल आ गया कि A B C का प्रथम अनुपाती ज्ञात करो। प्रथम अनुपात ज्ञात करो, प्रथम अनुपात ज्ञात करो। तो अब आप कैसे करोगे? प्रथम अनुपात ज्ञात करो। प्रथम अनुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले मानेंगे x, यहां हो जाएगा x अनुपात a समानुपात b अनुपात c, ऐसे ही होगा। अब हमें x का मान निकालना है, तो x गुणा c होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x गुणा c बराबर a गुणा b। अब गुणा b c गुणा में तो उस तरफ जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो मैं ऐसे हटा देता हूँ और बट्टा c कर देता हूँ। यानी कि प्रथम अनुपात यदि निकालना है तो प्रथम अनुपात का सूत्र होगा x बराबर a × b बटा c। ये प्रथम अनुपात का सूत्र होता है, ये ध्यान रखना। इसी तरह जैसे आप चतुर्थ अनुपात का पूछ ले, तो हम चतुर्थ अनुपात का कैसे निकालेंगे ये भी हम देख लेते हैं। जैसे
ये प्रथम अनुपात का सूत्र आपको पता हो गया। इसी तरह जैसे कोई भी संख्या होगी ए बी सी का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करो। तो अब चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना तो कैसे करेंगे, पहले ए अनुपात बी सम अनुपात सी अनुपात एक्स, चतुर्थ अनुपात का एक्स मान लिया। अब बाहरी पदों का गुणा तो ए गुणा एक्स हो जाएगा बराबर बी गुणा सी हो जाएगा, यानी आंतरिक पदों का गुणा। ये सूत्र याद है तो आपको ये आराम से कर सकोगे, आंतरिक पदों का गुणा। अब ए यहाँ पर हमें एक्स का मान निकालना है, ए यहाँ पर गुणा में तो भाग में चला जाएगा, तो यहाँ से ए हटा देता हूँ मैं, यहाँ पर भाग में लगा देता हूँ। तो अब चतुर्थ अनुपात का सूत्र होगा एक्स बराबर बी इंटू सी बटा ए। ये चतुर्थ अनुपात का सूत्र होगा बी इंटू सी बटा ए। इस तरह अब हम कोई भी सवाल कर सकते हैं इनके चतुर्थ अनुपात के और तृतीय अनुपात के, ठीक है। और बाकी का अनुपात हम कल करेंगे, कल के सब्जेक्ट में करेंगे, जिससे आपको आराम से समझ सकोगे। तो आज इतना ही, थैंक यू दोस्तों।